हाय दोस्तों, बात करते हैं कि रसिया में इतने लार्ज केसेस क्यों अपेयर हो रहे हैं। उसके पहले जान लेते हैं कि इंडिया और वर्ल्ड में कोरोना के कितने केसेस हैं, कंफर्म केसेस और कितने डेथ्स हो रही हैं। तो अगर इंडिया की बात करें, जो कंफर्म केसेस जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 44,000 को क्रॉस कर चुके हैं और डेथ्स का जो टोल है वो 1400 को क्रॉस कर चुका है। अगर वर्ल्ड की बात करें, जो कंफर्म केसेस हैं वो 35 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और जो डेथ्स की बात करें तो लगभग 2.5 लाख के करीब पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं रसिया कैसे सेकंड हाईएस्ट स्प्रेड और डिजीज का हब बनता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डाटा सजेस्ट किया हुआ है कि जो रसिया की गवर्नमेंट है वो जितना आउटब्रेक कोरोना वायरस का बता रही उससे बहुत ज़्यादा लार्ज पीपल हैं जो कि कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो चुके हैं। और इस बात की पुष्टि मॉस्को के मेयर, जो मॉस्को वहाँ की सिटी है, वहाँ के मेयर ने की हुई है। उन्होंने बताया हुआ है कि जो ये कोरोना के केसेस है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं वहाँ पे, और मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज पीपल में हो चुका है कोरोना के वायरस इन्फेक्ट, मतलब बहुत ढेर सारे पीपल उससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जो गवर्नमेंट डाटा है उससे बहुत ज़्यादा नंबर्स में, मतलब अगर उसका डबल भी कर दिया जाए तो भी बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है। तो इसकी वजह से रसिया इस टाइम वर्ल्ड की 7 मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बन गया हुआ है। वहाँ के मेयर ने यह भी बताया कि इस समय जो एक दिन के अंदर 10,000 रिकॉर्ड्स कोरोना के कोविड-19 केसेस के दर्ज किए गए हैं, और ये सबसे हाईएस्ट है अगर बात करें यूएसए के बाहर की। तो देखिए, सोर्सेज की अगर मान लें तो बीबीसी न्यूज़ ने इसको पब्लिश किया हुआ है एक आर्टिकल। उसे बताया कोरोना वायरस रसिया केसेस राइजेस बाय 10,000 इन अ वन डे रिकॉर्ड। इसी तरह से फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया हुआ है एक आर्टिकल में, रसिया कोविड-19 केसेस सर्च एज फियर ओवर द एक्सटेंड आउटब्रेक ग्रो। इसी तरह से द गार्जियन की बात करें, द गार्जियन ने भी पब्लिश किया हुआ है, रसिया नाउ हैज द सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ कोविड-19 स्प्रेड एज अदर कंट्रीज इज रिस्ट्रिक्शन। अदर अब बात करते हैं रीजन, मतलब रीजन क्यों मतलब इतना तेजी से फैल रहा है। देखिए, सबसे मेन रीजन जो था कि रसिया में इतना ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ आउटब्रेक कोरोना वायरस को होने का, वो उन्होंने बहुत उनका लेट डिसीजन, वहाँ की गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा लेट डिसीजन लेना। उन्होंने मिड मार्च में जाके अपने स्कूल, अपने बिजनेसेस, अपने एयर ट्रेवल्स और जो अदर चीज़ें थी उनको जाके क्लोज किया हुआ। इसकी वजह से रसिया में बहुत ज़्यादा तेजी से ये कोरोना वायरस अब फैल रहा है। रसिया का रिस्पॉन्स सिर्फ स्लो ही नहीं था, मतलब उसका इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स कह सकते हैं, मतलब कि जो शुरू से उसका एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं था कि जो कोविड-19 को रोकने के लिए थोड़ा सा अच्छा होता। उसने रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा स्लो भी लिया, एडिक्वेट भी नहीं लिया और बहुत ज़्यादा लेट लिया। तो इसकी वजह से वहाँ पे कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वहाँ पे शुरू में जो टेस्टिंग की जाई थी वो वहाँ की लोकल डिवाइसेस थे उनसे की जाती थी, जो कि फॉल्टी कंडीशन बहुत ढेर सारी पाई गई थी। साथ में जो भी टेस्ट होते थे उनको एक सिंगल लैब साइबेरियम भेज दिया था, रिजल्ट वहाँ पे आता था। तो उसकी वजह से बहुत ढेर सारे बैकलॉग हो गए उस फैकल्टी में, और इसकी वजह से हुआ क्या कि रसिया ने इसको सीरियसली लिया नहीं और वहाँ के लोग नॉर्मल लाइफ अपनी रेगुलर अपने वर्क करते रहे और नॉर्मल लाइफ जीते रहे। अब कुछ अदर रीजन्स की बात करते हैं कि जैसे अभी जब मिड मार्च में रसिया गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था लॉकडाउन का, उसके बाद जब सारी एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया, उसके बाद मिड मार्च के बाद उसके नेक्स्ट वीक में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उन्होंने वीक लॉन्ग वेकेशन पूरे कंट्री के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। और उन्होंने ये सोच के किया था कि लोग घरों में रहेंगे और सोशली डिस्टेंस बनाएंगे एक दूसरे से, लेकिन उल्टा हो गया उनकी इस वीक लॉन्ग वेकेशन की बात का। इसमें हुआ ये कि थाउजेंड्स इन मॉस्को में पीपल थे और अराउंड द नेशन में पीपल थे, वो बाहर जाके नाइस वेदर और टाइम मतलब छुट्टियां बिताने लगे। इसकी वजह से फिर से उन्हें अपने डिसीजन को थोड़ा सा फोर्सफुली अप्लाई करना पड़ा और सबको ये कहना पड़ा कि आप लोग घरों में रहिए और बाहर मत जाइए। तो अगर शुरू में देखा जाए, अभी क्वेश्चन रेज होता है कि मतलब पुतिन की गवर्नमेंट ऐसा, मतलब उसके और जो एलाइज है फेल क्यों हो गए। देखिए, इसका सबसे मेन जो कारण माना जा रहा है, मतलब इनके सबसे मेन पीछे जो कारण है वो ये कहा जा रहा है कि पुतिन ने प्रायोरिटाइज किया है पॉलिटिक्स को पब्लिक हेल्थ, मतलब पब्लिक हेल्थ के ऊपर ध्यान देके उसने पूरे पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। इसकी वजह से वहाँ के पीपल अब सफ़र कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से, अगर जिस हिसाब से आंकड़े संडे को बढ़े हुए 10,000 एक दिन में, अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो रसिया, मतलब अमेरिका को ये अर्ली स्टेजेस ऑफ द सेम एपिडेमिक विच इज गोइंग ऑन इन द यूनाइटेड स्टेट नाउ, मतलब रसिया एक प्रॉब्लली उस अर्ली स्टेज में पहुंच जा रहा है जहां पे यूनाइटेड स्टेट अभी। तो इस तरह से आपसे बहुत तेजी से फैल रहा है ये वायरस, और यही रीज़न है कि वहाँ पे लेट डिसीजन लेना और ठीक से उसको इम्प्लीमेंट ना करवाना। अब देखिए, मॉस्को के मेयर ने सैटरडे को एक और उन्होंने बात बताई थी कि वहाँ पे जो मॉस्को सिटी है वहाँ की अगर सिर्फ बात करें तो वहाँ जो 2% ऑफ
ऑफ द कैपिटल सिटीजन्स वहाँ पे पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गए हैं कोरोना वायरस से, मतलब 2% से ज़्यादा हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया है। मतलब अगर इस समय जो केसेस हैं रसिया की बात करें तो 1,35,000 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अगर उनके हिसाब से माने तो वहाँ पे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पीपल इन्फेक्टेड हो चुके हैं इस वायरस से, और उसमें से 1,35,000 में 1,300 पीपल डाइड हो चुके हैं इस वायरस से। तो जो सबसे मेन रीज़न बताया जा रहा है इसका कि उनका लेट डिसीजन लेना और इसको ठीक से इम्प्लीमेंट न करवाना। तो अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें तो इस समय इंडिया ने जो डिसीजन लिया है बहुत ही टाइमली लिया था, और डिसीजन को अपने इम्प्लीमेंट यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करवाने को, मतलब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट भी अच्छे से करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहते हैं, या फिर वो इससे बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ज़रूर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लें। अब कल ही की जैसे कल की बात करें, अगर जैसे आज 4 मई की जो गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए हुए हैं, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा गवर्नमेंट को, लेकिन जैसे शराब की दुकानें हो गई या फिर अदर जो उसने कॉलोनी वगैरह में जो दुकानें खोलने के लिए बोल दिया है, तो अभी प्लीज़ कुछ दिन के लिए उसको इन सब चीज़ों को पे रोक लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर कल की रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग 3600 से ऊपर पीपल एक दिन में निकल गए हैं कोरोना वायरस इन्फेक्टेड के, और 100 क्रॉस कर चुकी है डेथ टोल को एक दिन की अगर बात करें तो ये बहुत तेज़ी से इंडिया में फैल रहा है। तो इसको कंट्रोल करने में जो पहले मेजर अच्छे से लिए गए थे उसको और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को।